स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रो टिप सारे के सारे यंग लॉयर्स को, यंग एडवोकेट्स को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी लिटिगेशन के अंदर अपना प्रैक्टिस करने का मन बनाते हो या आपको एक अपना लीगल जानकारी के लिए एक अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है, तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई भी जानकारी लेने के लिए आता है कि मेरा जो पर्टिकुलर गार्जियन थे, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, कोई भी मेरे कोई गार्जियन थे ना, उनकी डेथ हो गई है और उनका जो है ना सूट कोर्ट में चल रहा था, अब वो पार्टी डेथ हो गई है, तो अब उस सूट को लड़ने के लिए क्या एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं वहां पर उनके बिहाफ पे, जो मेरे गार्जियन थे वो तो मर चुके हैं भाई, अब उनके बिहाफ पे मैं उनका एलआर हूं, मैं उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो क्या मैं सूट कंटेस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या दोगे? आप लोग अपना दिमाग में क्लियर कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। हां, आप तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप जो है सूट कंटेस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि हर केसेस के अंदर आप लोग, ये जो आपका जवाब होगा ये हर केस के अंदर वैलिड नहीं होगा, तो बिल्कुल हां, हर केसेस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है यहां पे पर्टिकुलर अपना गार्जियन जो वो मर जाता है सूट के अंदर, तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट को कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, हर केस के अंदर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहां पे हमारे को ध्यान रखनी होती है, इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ सूट का कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति का ना एक बच्चा था, ठीक है, लड़का मान लो या लड़की मान लो, एक बच्चा था ए नाम के व्यक्ति का, और ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के ऊपर अपना सूट डाला हुआ था, सूट इंस्टीट्यूट करा हुआ था। अब जैसे ही सूट अपना पेंडिंग में था, ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब सूट जो है ना अगर पर्सनल इन नेचर का होगा, तो ऐसे केस में जो उसका बच्चा था ए नाम के व्यक्ति का, सन बोल लो या डॉटर बोल लो, तो उस केस में वो सूट को कंटेस्ट आगे ए के मरने के बाद में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ए नाम के व्यक्ति ने सूट इंस्टीट्यूट करा हुआ था बी नाम के व्यक्ति के ऊपर, वो पर्सनल इन नेचर का था। इसका मतलब क्या होता है कि ए नाम के व्यक्ति ने मान लेते हैं कॉलेज के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल रखी थी प्रोफेसर के लिए कि मुझे प्रोफेसर की नौकरी चाहिए और मैं अपनी एप्लीकेशन इस कॉलेज के अंदर डालने जा रहा हूं। अब कॉलेज वालों ने क्या किया होगा कि ए नाम के व्यक्ति की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई होगी बिना कोई ग्राउंड बताते हुए। अब ए नाम के व्यक्ति को बुरा लगा होगा, यार मेरी एप्लीकेशन क्यों ये कॉलेज वालों ने मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर दी, रीजनेबल ग्राउंड ना दिए बगैर, ये तो मेरे साथ में वायलेशन है। तो ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति ने अपना कोर्ट में सूट डाला। अब सूट डालने के बाद सूट अपना पेंडिंग में रहा, अपना ए नाम के व्यक्ति की यहां पे डेथ हो जाती है। अब ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद में उस सूट को ए नाम के व्यक्ति के जो अगर बच्चे होंगे एलआर के रूप में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो क्या वो सूट को कंटेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई ये पर्सनल इन नेचर का है। फॉर एग्जांपल मान लो ए के मरने के बाद ए के एलआर केस जीत भी गए, तो कॉलेज वाले एडमिशन किसको देंगे? ए तो जिंदा है ही नहीं, ए के बच्चों को थोड़ी ना एडमिशन देंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे सूट को बोला जाता है पर्सनल इन नेचर, कि जो आपका खुद का मामला हो और आपका खुद को ही फायदा होने वाला होता, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई फायदा नहीं होता, ऐसे सूट के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में सूट को अबेट कर दिया जाता है। इतनी सी बात आ जाती है। अब एक सिचुएशन जो इंपॉर्टेंट वाली मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे आपको समझने की बात आ जाती है कि अगर किसी पार्टी ने अपना सूट इंस्टीट्यूट करा हुआ है, सूट कोर्ट में डाला हुआ है और केस अभी पेंडिंग में है, और उस दौरान पार्टी की डेथ हो जाती है, और यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का ऐसा सूट है जो पर्सनल इन नेचर का नहीं है, पार्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो एलआर को ही तो मिलेगी ना सारी प्रॉपर्टी मरने के बाद में। तो ऐसे केस में एलआर जो है अपना पार्टी अपने आप को बनाना चाहते हैं सूट को कंटेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन यहां पे यही आता है जो आप लोग एज अ वकील के नाते आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाएंगे। बताओ टाइम पीरियड। अब ऐसे केस में टाइम पीरियड पढ़ने के लिए हमारे को आर्टिकल नंबर 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 का हमारे को ये पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 120 आता है, तो यहां पे टाइम पीरियड है 90 दिनों का। जिस दिन से पार्टी की डेथ हुई है उस दिन से लेके 90 दिनों के अंदर अंदर जो उस पार्टी की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी पड़ेगी। जैसे साहब अब जो ये पार्टी की डेथ हुई है ना, हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और जो हमारा सूट है वो पर्सनल इन नेचर का नहीं है। इसी वजह से हमारा जो ये पार्टी थी ये तो मर गया, अब उसके हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हम पार्टी के बिहाफ पे हमारे को पार्टी बना लो और हम अपने जो डिसीज पर्सन है उसके बिहाफ पे केस को लड़ेंगे एज अ एलआर। बात खत्म हो जाती है। तो आप लोग ये अपने केस के जजमेंट्स में पढ़ते होंगे ना, डेड थ्रू एलआर्स, तो एलआर्स अपना नाम इंप्लीड करते हैं पहले, बिना इंप्लीड करे कोर्ट को कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है कि ये एलआर आएंगे जी, ये एप्लीकेशन मूव करेंगे जी, ठीक है। तो 90 डेज का यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। और मान लेते हैं अगर एलआर 90 डेज के अंदर आए ही नहीं है,
तो क्या यहां पे एलआर जो है दोबारा फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहीं पे लिखी है बात ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9 के अंदर सीपीसी के साफ ये बात लिखी हुई है। तो फिर क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं 90 दिन खत्म हो गए और सूट फाइल नया कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो जो कोर्ट ने अपना अबेटमेंट की अपना ऑर्डर पास करा होगा उस ऑर्डर को सेट असाइड कराया जाता है, और वो सेट असाइड कराने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। तो जिस दिन से ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट पास हुआ है कोर्ट के द्वारा, उस दिन से लेके 60 डेज के अंदर अंदर यहां पर जो पार्टीज होती हैं यानी कि एलआर होते हैं, उनको सेट असाइड की एप्लीकेशन कंसर्न्ड कोर्ट के अंदर ही मूव करनी होती है। जैसे ही 60 दिन अगर खत्म हो गए तब यहां पे एलआर कुछ भी नहीं कर सकते। और ये 60 दिन का टाइम पीरियड ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर ये साफ बात लिखी हुई है, याद रखिएगा। तो मैंने बहुत क्रक्स के अंदर आपको बहुत सीधे तौर पे बहुत जरूरी जानकारी दी है, और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने गार्जियन की एस्टेट में से कुछ हिस्सा मिलने वाला था, सारा का सारा हिस्सा मिलने वाला था, कुछ नहीं सारा का सारा हिस्सा ही मिलने वाला था। तो ऐसे व्यक्ति को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11 ऑफ द सीपीसी के तहत हम उसको अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। तो ये पर्सनली नेचर में तो अपना आपसी मामला होता है, लेकिन एक जनरल सूट में जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे बच्चों को मिलेगी मेरे मरने के बाद में, तो ऐसे केस में अगर कोई सूट मैंने प्रॉपर्टी का डाला हुआ है और उस टाइम पे मेरी डेथ हो जाती है, उस केस में सूट को कंटिन्यू कौन करेगा? मेरे एलआर तो करेंगे, बात खत्म। तो ऐसे केस को हम पर्सनली नेचर नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई केस पर्सनली नेचर वाला है वहां पे एलआर सूट यहां पे अपना कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये एक सीधी सी बात है कि सूट जीतने के बाद भाई किसको दे लोग, राइट किसको दिया जाएगा? जो बंदे को मिलना चाहिए था अधिकार, वो तो जिंदा है ही नहीं, तो क्या अचार डालोगे हम उस चीज को, राइट को, अगर हम जीत भी जाते हैं? इसीलिए यहां पे सूट यहां पे अबेट हो जाता है, एलआर कुछ नहीं कर सकते। और वो टाइम पीरियड याद रखना, एक तो 90 डेज का कि जिस दिन से पार्टी की डेथ हुई है उस दिन के 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल नंबर 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट आपको अपना पार्टी ऐड कराने का टाइम पीरियड है। और जब ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट हो जाता है उसको सेट असाइड कराने के लिए 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट एज पर आर्टिकल नंबर 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आपको याद रखनी चाहिए। बस यहाँ पे आपको यही चीजें समझ में आती है। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, वरदराजन वर्सेस कन्नावाली एंड अदर्स 2020, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला था कि भाई अगर बहुत सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, और जो पार्टी होती है वो मर जाती है, उनका जो गार्जियन होता है वो मर जाता है, तो बहुत सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, 2, 3, 5 अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा सूट को कंटेस्ट करने, मैं जाऊंगा सूट को कंटेस्ट करने, या मैं जाऊंगा सूट को कंटेस्ट करने। तो ये जो अगर डिस्प्यूट होता है एलआर्स के बीच में, तो ये डिसाइड करा जाएगा जल्दी ये डिसाइड करा जाएगा कोर्ट के द्वारा, समरी बेसिस पे ये डिस्प्यूट को डिसाइड करा जाएगा। एज पर ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 5 के अंदर यही बात को क्लैरिफाई करा हुआ है, और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता के भी बता दिया है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और ऐसी डेली बेसिस पे ऐसा जरूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि सर ये आपका जो पॉइंट था मेरे को समझ में आया है। ऐसे टॉपिक्स को पिक करते हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे तो उसके बारे में बताया करिए। तो अगर आप चाहते हो तो बता देना, और वीडियो को लाइक करके जितने ज्यादा लाइक आएंगे उससे मुझे पता लगता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।